चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज एक नया फिर बुक से लेके आए हैं। ये बुक तो नया नहीं है, बुक पहले ये बहुत चलता था, डिमांडेड था। ये RS अग्रवाल का ही बुक है जो कि रेड बुक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो पुराना पहले जो कंपटीशन की तैयारी करते थे यही बुक ही ज़्यादातर ये चलता था, है ना। तो इसी बुक से आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है और उसी का एनालिसिस करेंगे। और ये जो है हम लोग का टेस्ट नंबर 28 है। तो हर दिन आपको 10-10 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि यूनिक का जो मैथ ये चल रहा है ये फ्री बिल्कुल रहेगा। लाइव ऑनलाइन टेस्ट चलता है, ये मंडे टू सैटरडे डेली 8 PM को चलेगा। ठीक है, और 8:30 में ये 20 मिनट का टेस्ट होता है। 8:30 में आपको वीडियो अपलोड मिल जाता है यूट्यूब पर। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है 9 बजे तक आपको रिजल्ट भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जो नए स्टूडेंट है सिंपल ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसमें लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है बोल के सेंड कर दीजिए। आपको ID पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू ये टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखें ताकि एनी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 56 रुपया प्रति किलोग्राम के चाय 82 रुपया प्रति किलोग्राम के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो हो जाएगा 67 हो जाएगा। ठीक है, तो हर बुक से आपको 10-10 क्वेश्चन मिल रहा है और नॉर्मल जो RRB में जिस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन ही आपको उस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसीलिए जो भी टेस्ट दे रहे हैं 10 का 10 नंबर ला रहे हैं, बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए जिसका जिसका नंबर कम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये सिंपल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है। और इस चैप्टर का बेसिक टाइप वाइज भी करा दिए हैं। ठीक है, जो नए हैं वो भी जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये पहला जो है ये 56 है, दूसरा कितना है 82 है, और जो मिश्रण है मिश्रण को बीच में रखते हैं 67 होगा। और कुछ नहीं, आपको सिंपल डिफरेंस कर देना है। ठीक है, तो 67 से अभी जैसे 56 घटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा अंतर। इधर से जब अंतर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 12 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, फिर ये 1 होगा। तो ये देख लीजिए कटेगा नहीं, तो 15:11 होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिए। 24 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के कितने चावल 18 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 70 kg चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का जो रेट होगा 23 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ होगा। देखिए ये जो दिया हुआ है 24 रुपया 20 पैसा, वो तो एक रेट दिया हुआ सिंपल 24 रुपया 20 पैसा, और एक जो रेट है वो 18 रुपया 50 पैसा। तो आपको क्या पूछ रहा है कि इसका कितना किलो, इस रेट का कितना किलो इसके साथ जब मिलाइएगा तो इसका जो है 70 kg है। कितना kg है, 70 kg है। तो इसका आपको नहीं पता है तो ये x किलो मान के चलिए कि इसका कितना किलो होगा, x किलो, कि दोनों को जब मिलाएंगे तो मिश्रण का जो रेट होगा 23 रुपया होगा, ये बोला जा रहा है। लेकिन 23 रुपया खरीदना नहीं, ये बेचने पर, तो उसको क्रय मूल्य में आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर है क्या है कि बेचने से 15% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। मान लीजिए खरीदे हैं 100 में, बेचने से 15% का लाभ होता है तो 115 में बेचेंगे, और उसके बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 23, तो इसके बराबर कितना होगा ये चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, ये 20 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये 23 कट गया, यानी कि मान जो होगा कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो ये मिश्रण का जो रेट हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब अंतर करना है सिंपल, तो इसको जैसे ही अंतर कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 4.20। इधर जब अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.50। देखिए 18.5 में कितना जोड़िएगा तो 20 होगा, 1.5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए जाना है। यहाँ पर देखिए पॉइंट हटेगा। ठीक है, 3 से काट लीजिए, देखिए 3 पचे 15, 0 0 तो कटेगा ही। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 चौके 12, यानी कि जो हो जाएगा 5:14 होगा। तो निकालना क्या है, आपको पूछ रहा था इसका जो है पहला भाग वाला का कितना kg ये निकालना था। ठीक है, तो ये 14 आया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 70, तो 14 के बराबर 70, तो 5 के बराबर
कितना होगा इसको निकालेंगे। ठीक है, तो 14 पचे कितना हो जाएगा 70, 5 पचे 25, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दूध तथा पानी के किस अनुपात में बोल रहा है ना, दूध तथा पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से, जब भी क्रय मूल्य में बेचते हैं तो बोल रहा है कि 16.2/3% का लाभ होता है। लाभ कौन देता है, जितना पानी डालिएगा उतना लाभ होगा, जितना लाभ हो रहा है उतना पानी डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं। ठीक है, सिंपल एक तरफ लिखिएगा मिल्क, दूसरा तरफ लिख दीजिएगा वाटर। तो वाटर कितना लाभ हो रहा है देख लीजिए, 16.2/3, 16 या 48 और 2 यानी कि 50/3 हो गया इधर। और मिल्क जो होगा हमेशा परसेंटेज में तो 100 होता है, इसको अनुपात में निकाल लेते हैं हम लोग। 50 दूना 100 हो जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 यानी कि 3 दूना 6 और ये 1, तो 6:1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए एक व्यक्ति के पास कुल जो है 1,20,000 रुपया है, इनमें से कुछ रुपये उसने 14% वार्षिक दर पर तथा 18% जो है वार्षिक दर पर उधार दिया। मतलब कुछ 14% पर और जो बाकी है 18% पर, यहाँ शेष बोलना चाहिए था। यदि 1.5 वर्ष के बाद उसे कुल ब्याज जो मिला इतना रुपया मिला हो तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना कितना धन उधार दिया था। ठीक है, तो ये जो है कितना कितना धन उधार दिया था, ये चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा। ठीक है, बनाते हैं चलिए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन तो एक है लेकिन भिन्न भिन्न दरों पर बोल रहा है उसने कितना कितना धन उधार दिया था। देखते हैं कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो 1,20,000 रुपया में से कुछ जो है 14% पर, तो एक तरफ 14% लिखेंगे, दूसरा तरफ कितना परसेंट 18%, और टोटल का जो आर आएगा उसको लिखेंगे बीच में। तो टोटल का आर निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा SI बराबर PRT/100। ठीक है, उसका थ्रू से निकाल लेंगे, है ना। या फिर जब P बराबर 100 मानते हैं देन SI = RT होता है, उसका थ्रू से भी निकाल लेते हैं, है ना। जब P बराबर कितना होता है 100 तो SI बराबर क्या होता है R गुना T, तो T है 1.5 साल, 1.5 साल बोलने से 3/2 है ना। और साल जो है आपको कहीं दिया नहीं है, मतलब सॉरी ये दिया है साल दिया है, तो R आपको नहीं पता है, तो R यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये R ही रहेगा, है ना। तो यानी कि जब P बराबर 100 तो SI बराबर हो जाएगा 3R/2, और SI दिया हुआ क्वेश्चन में 27900 और P दिया हुआ 1,20,000, ये चीज़ आपको दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग का R का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो R का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ये 0 0 हटा दीजिए, इधर से भी ये 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये 3 से काट लेते हैं, 3 9 27 और इधर हो जाएगा 3 3 9, फिर ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 3 9, ये 31, ये जाके गुना होगा, है ना। तो ये जैसे ही गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, या फिर ये 2 जब ये गुना होगा तो ये कटेगा, इसको काट लीजिए, ये 2। ठीक है, R बराबर जो निकल जाएगा 31/2, यानी कि कितना हो जाएगा 15.5। 30 रहने से 30 का आधा 15 होता है, एक एक्स्ट्रा है 0.5, तो ये हो जाएगा, ये R का मान निकला मिश्रण का। आप सिंपल इसमें से भी निकाल सकते हैं, SI बराबर P गुना R गुना T/100, ये फार्मूला लगाइएगा, यहाँ से R निकलेगा, सिंपल यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैठाते हैं आप मिश्रण 15.5, अंतर कर लीजिएगा, 15.5 में कितना जोड़िएगा कि ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। इधर कितना हो जा रहा है 1.5, पॉइंट हटा लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, 5 तिया 15, यानी कि 5:3 ये आपका इस अनुपात में आया है। लेकिन बोला है भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना कितना धन उधार दिया, तो कितना कितना उधार दिया, देखिए 5 और 3 कितना हो जा रहा है, ये 8 हो जा रहा है। 8 के बराबर आपको दिया हुआ 1,20,000, एक्चुअली में ये 2 ऑप्शन आपको होना चाहिए था, 1,20,000 हो गया, तो पहला जो है कितना है 5 और दूसरा जो है कितना है 3, 3 के बराबर कितना है। ठीक है, देखते हैं दोनों में से कोई आना चाहिए, तो देख लेते हैं, यहाँ पर काट लेते हैं। 15 8 120 होता है ना, तो ये 15,000 हो गया, 15 तिया ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा 45,000 हो जाएगा, और 15 पचे 75, देख लेते हैं कोई ना कोई होगा, 75,000 और 45,000, ये दिख नहीं रहा है, ये 50,000 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर कर लीजिएगा, कितना कर लीजिएगा, ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको दो चीज़ निकालना था लेकिन ऑप्शन में एक ही दिया है, तो ऑप्शन सी कर लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, एक व्यापारी के पास 6 कुंटल चीनी था। 6 कुंटल बोलने से 600 केजी है ना। तो उनमें से कुछ जो चीनी 7% लाभ पर, शेष 17% लाभ पर, सारी चीनी पर 11% का लाभ हुआ, तो 17% पर कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको कीजिए। कैसे कीजिएंगे, तो एक तरफ लिखेंगे 7%, दूसरा तरफ लिखेंगे 17%, बीच में लिखेंगे 11% और अंतर आपको करना है। इधर हो जाएगा 7, इधर कितना हो जाएगा 4, 11 से 7 जाएगा है ना, यहाँ 6 होगा ना, 17 से 11 जाएगा तो 6, इसको काट लेंगे, ये 3:2 हो रहा। तो यहाँ पर जो आएगा 3:2 आएगा, और 3 और 2 कितना होता है 5, 5 के बराबर दिया हुआ 6 कुंटल मतलब 600 केजी। तो आपको निकालना 17% लाभ पर है ना, तो 17% पर कितना आया है 2, 2 के बराबर कितना है, इसको काट लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जब काटेंगे 12×5 = 60 यानी कि 120, 120 का फिर डबल कीजिएगा 240 केजी आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ये डी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए कि इन्हें मिलाकर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाएगा। ठीक है, हर सेट में ये आपको मिल ही रहा है और बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, फिर भी आप लोगों का बार बार गलत हो जा रहा। पहला एक बर्तन है उसमें दिया हुआ ये 7:3 है, दूसरा एक बर्तन है उसमें दिया हुआ है 8:5 है। वो क्या है, मिल्क और वाटर। तो पहला जो बर्तन है मान लीजिए ये ए है, दूसरा जो बर्तन है ये बी है। अब इसको जो मिलाइएगा तो ए प्लस बी बर्तन बनेगा, और इसका जो अनुपात आपको दिया है मिल्क एंड वाटर का कितना है, ये जो अनुपात दिया हुआ है 42:23 है। तो ये 42, तो ये हो गया 23। अब किसी एक से लेके बनाना है बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो मिल्क से लेके बनाइए। तो जैसे ही मिल्क से बनाएंगे तो यहाँ पर कितना है, ये 7 है, कितना में से 10 में से, इधर कितना है 8 है, कितना में से 8, 5, 13 में से, इधर कितना है ये 42 है, कितना में से जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 65 में से। अब आपको अंतर करना है, तो अंतर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि बड़ा छोटा कौन है, ये हो जाएगा 80 जब क्रॉस गुना करेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 या 21 और 7 और 2 9। ठीक है, 91 हो जाएगा, मतलब ये बड़ा है। तो ये जब बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7/10 माइनस 42 बट्टा हो जाएगा 65, और इधर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब तब ये बड़ा होगा, यहाँ 42/65 माइनस हो जाएगा कितना 8/13। ठीक है, ये 13×5 एलसीएम निकल के आ जाएगा, इधर कितना 65 ही होगा, तो ये 42 हो जाएगा। 42 माइनस 5, 8×5 40 हो गया। चलिए, इधर बहुत ही सुंदर निकल गया। अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 से अगर देते 65 दूना 130 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 130, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 130 होगा। तो 130 होने से 10 से भाग देंगे 13, 13 को 7 से गुना कर लीजिए, 7 तिया हो जाएगा 21, और इधर 7 91 होगा, माइनस है ना। अब 65 दूना हो जाएगा, यानी कि 42 का डबल कितना हो जाता है 84। अब अनुपात आपको निकालना है फिर, तो यहाँ पर देखिए 65 का ये डबल दिख रहा है, ये कट जाएगा, 42 माइनस 40 यानी कि 2। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/1 अनुपात जो हो जाएगा 91 से 84 जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा ना, तो 7/2, तो 2 इधर चला जाएगा, तो 4:7 ये आंसर होगा। कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए देखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बार बार से आपको इसी तरह से ही बनाना है, ये धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगा तो यही क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय की। ठीक है, इसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल, और शेष जो दूरी बोल रहा है 17 किलोमीटर प्रति घंटा
की दर से साइकिल द्वारा तय की, पैदल तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो सिंपल वही एलिगेशन में ही बनाएंगे। पहला जो चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किससे चाल है, ये पैदल है। और शेष जो है 17 किलोमीटर प्रति घंटा वो किसमें है, साइकिल से है। और बीच का देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, 90 को 9 से भाग दीजिएगा तो बीच में सिंपल आ जाएगा 10, और इसका रेशियो आपको निकल के आएगा इधर 7 अनुपात कितना हो जाएगा 2। तो 7 अनुपात 2, यानी कि आपको पूछा पैदल तय की गई दूरी, पैदल कौन वाला था, ये स्टार्टिंग वाला 8 तरफ में ये 7 निकला है, और जोड़ने से कितना 7 और 2 9, यानी कि 9 के बराबर टोटल किलोमीटर है 90, तो 7 के बराबर टोटल किलोमीटर कितना हो जाएगा, ये 70 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, देखिए सिंपल बनाते हुए चलते हैं। 3 प्रकार के गेहूं जिसे क्रय मूल्य क्रमशः इतना रुपया इतना रुपया इतना रुपया, 3 टाइप का दिया हुआ, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5 रुपया 64 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाएगा। 3 प्रकार का है, तो 3 प्रकार का जब एलिगेशन रहता है तो कैसे बनाते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग आपको लेना है। तो पहला वाला को मान लीजिए ए, दूसरा वाला को बी और तीसरा वाला को सी। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 4 रुपया 80 पैसा, 5 रुपया 76 पैसा। ठीक है, और बीच में हो जाएगा ये मिश्रण वाला है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। सब में 2-2 से पहले पॉइंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दीजिए वैसे ही, आप डायरेक्ट घटा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है पहला जो पार्ट हुआ ये ए और बी, तो ए और बी का अनुपात निकलेगा। फिर लेंगे हम लोग बी और सी का, तो बी का तो यही रहेगा 5.76, और सी का जो हो जाएगा कितना 6.96। ठीक है, और बीच में जो आ रहेगा सेम रहेगा ये, तो इसका जो अनुपात निकालेंगे। ये बहुत किसी का गलत हुआ है, ये पहला एक अलग टाइप का आपको क्वेश्चन मिला हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे ही अंतर करेंगे, अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो 76 से आपको 64 घटाना है, तो सिंपल कितना हो जाएगा, ये 12 होगा। इधर जब घटाएंगे 564 से ये घटेगा, तो ये हो जाएगा 4, और 16 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब ये तो 0-0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये अनुपात आ जाएगा ना 12×7=84, ये हो गया 1:7, ये रेशियो निकला ए और बी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ बी सी का निकल जाएगा उसी तरह से। अब देख लीजिए, अब ये घटाए थे हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए ये 76, ये कितना है 64, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 12 होगा ना। अब ये घटाए थे इस टाइप का जो आया था, अब इधर घटा लेंगे, तो इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 2 हो गया। ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना, ये 3 ना, 3, और इधर 132, इसको काट लीजिए, 12 से कट जा रहा है, ये 12 के 12, 12 के है ना, तो 11:1 हो गया इधर बी और सी। तो इस तरह से ए बी सी का अनुपात बैठा लेंगे। देखिए ए बी सी, ए और बी का अनुपात आया 1:7, बी और सी का अनुपात आया 11:1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 का बगल में 7, ये अनुपात समानुपात इससे पहले किए थे हम लोग चैप्टर, उसमें ये डिपली बताए हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, अब सिंपल गुना हो जाएगा ये सीधा सीधा, तो ये 11:77 और कितना हो जाएगा 7, तो ये अनुपात हो गया, ये आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन 11:77, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए 1 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम का जो 1 रुपया 45 पैसा प्रति किलोग्राम जो के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 1 रुपया 54 पैसा हो जाएगा। सिंपल आपको अंतर करना है, 1 रुपया 60 पैसा एक तरफ लिखेंगे, दूसरा तरफ लिखेंगे 1 रुपया 45 पैसा, और बीच में लिखेंगे 1 रुपया 54 पैसा, और आपको अंतर करना है। 1/60 ज़्यादा है इससे, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 06 हो गया। अब इधर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा
ये घटेगा तो ये 1 हो गया, सॉरी ये बड़ा होता ना, तो यानी कि 14 से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और 4 से 4 यानी कि ये पॉइंट हटेगा, ये अनुपात आपका निकल के आ गया। कितना आ जाएगा, ये काट लीजिएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3:2 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और तथा पानी का अनुपात इतना है, दूसरा में इतना है, दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए कि अनुपात 9:4 हो जाएगा। इस सेट में भी ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार ये आपको पूछा जा रहा और आते ही रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि मिश्रण का सबसे मज़ेदार क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो एक बर्तन ए है, ए में जो है मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, दूध पानी दिया है, 5:2 में है। दूसरा जो बर्तन बी है, बी में ये जो मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8:5 है। और दोनों को जब मिलाइएगा, ए प्लस बी जब कीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात होगा कितना होगा, 9:4 होगा। ठीक है, तो किसी एक से लेके बनाते हैं, बार बार बोलते हैं, तो मिल्क से लेके बनाते हैं। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, मिल्क 5 है, कितना में से, 7 में से, यहाँ पर कितना है, 8 है, कितना में से, 8 5 13 में से। अब यहाँ पर कितना है, ये 9 है, कितना में से, 13 में से। अब डिफरेंस आपको निकालना है, तो ये दोनों में तुरंत पता चल जा रहा है, जो अंश जो बड़ा रहता है वो बड़ा, हर दोनों में सेम है। तो इधर जो अंतर हो जाएगा 9/13 माइनस हो जाएगा 8/13, ये हो गया। अब जब है ये एक बार बड़ा हुआ तो अब छोटा होगा, तो ये 5/7 माइनस हो जाएगा 9/13। एलसीएम ले लीजिएगा, इधर सिंपल 13 हो जाएगा, 9 से 8 जाएगा तो 1 होगा। इधर जो हो जाएगा कितना, 13 7 7 21, मतलब 91 हो गया। ठीक है, 91 अगर हो जा रहा तो 7 से देंगे तो ये 13 5 65, 9 7 63, 65 से 63 जाएगा तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा, 2 होगा। अब इसको काट लीजिए, 13 से अब ये गुना किए थे, 13 7 91, तो ये 7 इधर आ जाएगा, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 7:2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कहीं पर, ये थोड़ा सा ये पावर पॉइंट में दिक्कत हुआ, ऑप्शन डी होगा, है ना, ये डी ऑप्शन में है, क्योंकि इधर और कहीं है नहीं। ये 7 कितना हो जाएगा, 2, ये ऑप्शन डी में था, तो इसका जो आंसर करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर पावर पॉइंट में थोड़ा सा पीपीटी बनाने में ये ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपको ये क्लियरिटी आपको मिला होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फिर अगला जो लेके आएंगे सेम यही चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से, फिर जो है 10 क्वेश्चन आप टेस्ट दीजिए और 10 में से 10 लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपका कंबाइंड भी टेस्ट रिजल्ट दिया जाता है कि एक सप्ताह में आप कितना ला रहे हैं, फिर टोटल जो 1 महीना होगा, 1 महीना में आप कितना ला रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि रैंक 19-20 हो जाता है। ठीक है, अभी तो प्राय किसी किसी का 10-10 आ रहा है 2-3 एग्जाम में, लेकिन जब टोटल जब कंबाइंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा भाग जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट फिर कल एक नया वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।